जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल विवेक ई लर्निंग क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और मौज में होंगे और सभी लोग इस टाइम प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपनी रनिंग की। तो आज बात करने वाले हैं रनिंग को लेकर ही, ठीक है, कि क्या क्या समस्याएं आपको रनिंग में आ रही होंगी। और मैंने कहा था वीडियो आएगी और वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है, कि टाइम लगा वीडियो को आने में, पर अभी भी कोई देर हुई नहीं है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लेकिन रनिंग से पहले एक रनिंग का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि रनिंग करें या ना करें। भर्ती कोर्ट में गई या बच गई, क्या भर्ती रनिंग जनवरी में होगी या नहीं। बहुत सारे सवाल आप सबके मन में चल रहे होंगे। रोज़ आप कुछ ना कुछ देखते होंगे कि करें ना करें। एक मन कहता होगा कर लें, कोई दूसरा तभी कोई वीडियो देखता होगा कहता होगा कि भर्ती हाई कोर्ट में यहाँ है वहाँ है, और आपका मन कहीं ना कहीं उस पैशन के साथ आप नहीं लग पा रहे होंगे जिससे आपको तैयारी करनी चाहिए। तो मेरा सभी को ये सुझाव है, जिनके मन में ऐसा डाउट है कि भर्ती का क्या होगा, फंस गई है कोर्ट में क्या है, तो सभी को ये मेरा सुझाव है कि सभी लोग क्या कहते हैं, भाई रनिंग करें। ठीक है, मैं पहले से कहता आया हूँ कि भर्ती अभी हाई कोर्ट में कोई जो भी लोग केस लेके गए हैं या जो भी भर्ती में जांच के लिए मांग कर रहे हैं या री एग्ज़ाम, तो री एग्ज़ाम तो देखिए बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि री एग्ज़ाम हो पाएगा। री एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। और आपके प्रोसेस भी कोई रुकने वाले नहीं है फ़िलहाल के। जो अभी आपके आगे के DVPST और रनिंग के जो प्रोसेस हैं वो कंप्लीट होंगे और पूरे 100% चांसेस हैं। कोई अगर कुछ हो जाता है, ऊंच नीच हो जाती है या कोई विपत्ति आ जाती है तो अलग कारण है, लेकिन आपकी जनवरी में भर्ती बोर्ड अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार है कि आप लोगों की रनिंग कराए। आप तैयार हैं या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो बिल्कुल क्लियर कर चुका है कि वो भर्ती को लेके बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहता और भर्ती टाइम पे पूरा कराना चाहता है। अब आप अगर किसी की वीडियो देखकर या कुछ व्यूज़ देखकर अगर आप रनिंग नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी गलती होगी, बाकी इसमें और कोई दोषी नहीं होगा कि हम उसके चक्कर पड़ गए थे। तो जो भी मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं या जो आप करना चाहते हैं, तो उन्होंने बहुत कमेंट आ रहे थे कि कोई टिप्स या कुछ। तो देखो, मैं कोई एथलीट या वो तो हूँ नहीं, जो मैं केवल आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जो जो समस्याएं मुझे आई थी, जो जो डिफ़िकल्टीज़ मुझे रनिंग के टाइम में हुई, मैंने कैसे उन्हें टैकल किया, कैसे मैंने वो उन पर ओवरकम किया, कैसे काम किया, उसी के बारे में सारी चर्चा होगी, ठीक है। मैं कोई एथलीट नहीं हूँ, कोई ट्रेनर नहीं हूँ, कोई सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं हूँ जिसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। बस अपनी जो खुद की नॉलेज है वही आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने खुद पर आजमाया है या खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं अपनी बात करूं तो जब मैं रनिंग कर रहा था, मेरा वेट भी काफ़ी हुआ करता था, 90 kg के अबव मेरा वेट रहता था, ठीक है। जब मैं ये फिज़िकल की तैयारी कर रहा था, CPO का भी एग्ज़ाम की फ़िज़िकल था मेरा और SI का भी फ़िज़िकल, मैंने दोनों ही क्वालिफाई किया था फिर दूसरी बार में। तो मैं अपनी बात करूँ तो मेरी रनिंग बिल्कुल ज़ीरो थी, ठीक है। मैं मुश्किल से 400 मीटर भी भाग पाता हूँ। उस समय पे 400 मीटर ही बहुत मुश्किल से भाग पाता था, लेकिन हाँ, मेहनत की और कुछ अपनी गाइडेंस, जो ट्रेनर रहते हैं उनकी गाइडेंस ली, जिसमें मुझे बहुत लाभ मिला। और मैं, आप यकीन मानिए, मैंने 3 हफ्ते में, जब CPO की तैयारी चल रही थी, जो व्यक्ति 400 मीटर भी नहीं दौड़ पा रहा था, वो 3 हफ्ते में 1600 मीटर अपनी इन टाइम 6.5 मिनट उसमें टाइमिंग होता है, वो पूरी कर रहा था, ठीक है। तो ये थी सब, तो टोटली डेडिकेशन था मेरा उसके लिए और मेहनत भी थी मेरे ट्रेनर के गाइडेंस भी था। इन सब के कारण ये सब पॉसिबल हुआ। तो अब बात करें अपनी रनिंग की, जो UPSI में रनिंग होने वाली है, वो सभी को पता है कि जो बॉयज़ हैं उनकी 4.8 किलोमीटर की रनिंग है, यानी कि 4800 मीटर की रनिंग है आपकी 28 मिनट में। जो आपको ग्राउंड मिलने वाले हैं वो लगभग सभी को 400 मीटर के ट्रैक मिलेंगे। जितने भी पुलिस लाइन या PSC में जितने भी ट्रैक हैं वो सारे 400 या 440 मीटर के ट्रैक हैं, वो 400 मीटर ही माने जाते हैं, ठीक है। जिस पर आपको टोटल 12 चक्कर लगाने होंगे बॉयज़ को, ठीक है। 12 चक्कर आपको विदिन 28 मिनट लगाने होंगे। 28 मिनट पे भी लगाते हैं पूरा तो भी वो काउंट होता है, ठीक है। गर्ल्स की अगर बात करें तो गर्ल्स का इसका हाफ हो जाता है टोटल। आपको 2.4 किलोमीटर की आपकी रनिंग है, यानी कि 2400 मीटर की, और आपको क्या कहते हैं 16 मिनट में ये रनिंग आपको पूरी करनी है, ठीक है। 16 मिनट ही शायद टाइमिंग है, हाँ 16 या 16 मिनट शायद टाइमिंग है। इफ़ आई एम नॉट करेक्ट तो जो है कमेंट में करके मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। और आपको भी क्या कहते हैं ग्राउंड के कितने चक्कर लगाने हैं, आपको 6 चक्कर उस ग्राउंड के लगाने हैं। तो ये आपका क्या कहते हैं क्राइटेरिया है रनिंग का। इसके बाद अगर बात करें कि आप कर क्या रहे होंगे, आप ऑब्वियस है कि आप सब लोग रनिंग कर रहे होंगे, भाग रहे होंगे। कुछ लोग थोड़ा भाग पाते होंगे, कुछ लोग लंबा भाग रहे होंगे। कुछ के साथ समस्या आ रही होगी कि वो रनिंग तो कर ले रहे हैं लेकिन 30 मिनट 32 मिनट, बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, 30 मिनट। वैसे ही गर्ल्स अपने आप के लिए भी समझें, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों वही अपना टाइमिंग उसी हिसाब से कम हो जाएगा। तो बॉयज़ देख रहे होंगे कि वो रनिंग तो पूरी कर रहे हैं लेकिन उनके साथ समस्या आ रही है कि वो 30 मिनट और 32 मिनट में पूरा कर पा रहे हैं। कुछ लोग होंगे जो 35 मिनट में भी रनिंग कर रहे होंगे। कुछ के साथ समस्या आ रही होगी, वो भाग ही नहीं पा रहे हैं, उनका सांस टूट जाता है या उनके साथ दिक्कत होती है, दर्द होने लगता
लगता है इधर उधर, पेट में दर्द या पेन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा भाग ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर में रुक जाते हैं। तो अगर आप लगातार 1 हफ्ते से रनिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, मतलब भाग भी रहे होंगे, तो मेरा मानना है कि आप 1.5 से 2 किलोमीटर रनिंग करना शुरू कर दिए होंगे, चाहे धीरे धीरे पेस में या तेज में, जैसे भी आपने भागना शुरू किया होगा। तो इसके लिए बात करें तो सबसे पहले आपका जरूरी है स्टैमिना, ठीक है, कि आपको उतना कंप्लीट हो जाए। टाइमिंग तो कवर हो ही जाएगी, उतना भाग तो लें पहले। 5 किलोमीटर जो रनिंग है लगभग, वो कम से कम 5 किलोमीटर रनिंग तो तय हो जाए, टाइमिंग तो अपने आप कवर हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको प्रैक्टिस रखनी है, वो प्रैक्टिस करनी है आपको कि आपको कम से कम इतना भागना है, चाहे आप किसी भी पेस में भागें, चाहे स्लो भागें, चाहे थोड़ी दूर पैदल चलें फिर भागें, फिर या तेज भागें फिर धीरे भागें, फिर जो भी पेस आपका रहे उस हिसाब से, लेकिन आपको एक डिस्टेंस आपको मेंटेन कवर करनी है पूरी, वो इतना आपको अपना स्टेमिना बनाना है कि इतनी डिस्टेंस आपको कवर करनी है। बात करें कि अब टाइमिंग कैसे आएगी, कैसे हम टाइमिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी जो दिक्कत मुझे लगती थी, क्या करता था मैं शुरुआत में, मैं केवल भागता था कि ट्रैक पर गए और रनिंग शुरू कर दी और रनिंग कंप्लीट हो गई, अपना 12 राउंड और जो भी राउंड लगाने वो राउंड लगा के अपना वापस आ गए, इसके अलावा कुछ नहीं किया। बहुत लोग मेरे भाई ऐसा कर रहे होंगे जो जाते हैं और तुरंत दौड़ना शुरू कर देते होंगे और फिर दौड़ खत्म और आ गए, उनकी टाइमिंग में इंप्रूवमेंट आ ही नहीं रहा होगा, वो 1 हफ्ते से 32 मिनट पर ही होंगे और वो 32 मिनट पर ही भाग रहे होंगे। तो देखिए, आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, आप 2 चीज़ों में केवल गलती कर रहे हैं। आप अगर ये 2 इंप्रूवमेंट कर लेंगे तो आपका ये समझिए आपकी टाइमिंग इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी 2 हफ्ते के अंदर अंदर। 1 हफ्ते में आप रिजल्ट देखना शुरू कर देंगे। पहला, विदाउट वार्म अप आप कभी ना भागें। आप कभी भी एक्सरसाइज करने जाएं या रनिंग करने जाएं तो बिना वार्म अप के ना जाएं, ठीक है। आपको पता है आप अगले 30 मिनट तक भागने वाले हैं, क्योंकि 28 मिनट टाइमिंग है, तो लगभग 30 मिनट का स्टेमिना आपका होना चाहिए कि आप 30 मिनट तक लगातार भागते रहें। तो बहुत जरूरी है कि आपका 10 मिनट का वार्म अप बहुत जरूरी है, 10 मिनट वार्म अप सेशन जरूर होना चाहिए, सेशन जरूर होना चाहिए। आपको सारी क्या कहते हैं अपनी मसल्स क्या कहते हैं खोल देनी चाहिए, सुबह सुबह अगर जाते हैं या शाम को जाते हैं, ठीक है। जो भी एक्सरसाइज आपको करनी है, वार्म अप एक्सरसाइज आप देख सकते हैं यूट्यूब पे बहुत सारी वार्म अप एक्सरसाइज आती है रनिंग से पहले, तो कम से कम 10 मिनट की वार्म अप एक्सरसाइज जरूर करें अगर आपको अगले 30 मिनट तक दौड़ना है, ठीक है। अगर ये चीज ऐड कीजिए आप अपने में कि पहले 10 मिनट वार्म अप कीजिए, उसके बाद आप रनिंग अपनी स्टार्ट कीजिए, टाइमिंग अपनी स्टार्ट कीजिए, ठीक, कितना भाग रहे हैं, क्या भाग रहे हैं। फिर दूसरी चीज, जब रनिंग खत्म हो जाती है तो रनिंग के तुरंत बाद घर ना आ जाइए। 30 मिनट की रनिंग करने के बाद कम से कम 20 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी जरूरी है, ठीक है। लेग्स की एक्सरसाइज, चेस्ट की एक्सरसाइज, ओवरऑल बॉडी की सबकी एक्सरसाइज। रनिंग केवल ये नहीं कि आप पैरों की एक्सरसाइज कर लेंगे, तो ओवरऑल बॉडी की जितनी भी एक्सरसाइज है। मैं जिम जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कोई लोग जिम पहुंच जाए, सेल्फ एक्सरसाइज जो कर सकते हैं, बॉडी वेट से जो एक्सरसाइज हो सकती है वो सभी एक्सरसाइज, जंप हो सकता है, ठीक है, रोप जंपिंग हो सकती है, आपकी क्या कहते हैं पुशअप्स हो सकते हैं, चिनअप्स हो सकते हैं, ठीक है, और आप उठक बैठक लगा सकते हैं। बहुत सारी रनिंग एक्सरसाइज होती हैं आफ्टर रनिंग, ठीक है। तो कम से कम 20 मिनट आपको ये भी करना है। आप ये मान के चलिए कि अगर आप आ गए हैं ग्राउंड पे तो 1 घंटे से पहले आपको निकलना नहीं है, अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि आपकी टाइमिंग नहीं आ रही, ठीक है। आप इतना करके देखिए कि 10 मिनट वार्म अप और 20 मिनट आफ्टर रनिंग एक्सरसाइज, 30 मिनट भागने के बाद 20 मिनट आफ्टर रनिंग एक्सरसाइज आप जोड़िए, मतलब सांस वांस कंट्रोल करके, उसके बाद दोबारा से आप देखिएगा 1 हफ्ते के अंदर आपके टाइम में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है और बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप भागते रहिएगा, आप एग्जाम के लास्ट दिन तक 29 मिनट 30 मिनट में आप रनिंग दे रहे होंगे, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जब तक आप अपने शरीर को तोड़ेंगे नहीं, तब तक वो आगे आपको बेहतर रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी रनिंग की टाइमिंग कैसे इंप्रूव करें। दूसरा, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल रहता है जब भी हम वर्कआउट या एक्सरसाइज करते हैं, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि हम डाइट ले क्या रहे हैं। तो जैसे अगर क्या कहते हैं आप रनिंग करने जा रहे हैं तो खाली पेट दौड़ने से अवॉइड कीजिए कि आप खाली पेट दौड़ रहे हैं। कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ खा लें, मतलब ऐसा भी नहीं कि पेट भर के खा लें। जैसे आप एप्पल ले सकते हैं छोटा, ठीक है। बनाना इस मौसम में ठीक नहीं रहता है, खांसी जुकाम हो जाता है, तो एप्पल ले सकते हैं या ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ठीक है। कॉफ़ी का 2 रुपये का पैकेट आता है, उसे आप क्या कहते हैं गर्म पानी में डाल के पी सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। आप देखेंगे कि इससे आप जब काम वर्कआउट कर रहे हो उसमें थकान थोड़ी कम हो जाएगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और ये चीज़ आपकी बेहतर हो सकती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो डाइट की। और दूसरा क्या कहते हैं, मीठा अवॉइड कीजिएगा। अगर आपका वेट ज़्यादा है, ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि मीठा छोड़ ही दें 1 महीने के लिए, मीठा ना खाएं, ठीक है। चावल वगैरह थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। प्रोटीन इंटेक पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन इंटेक इन द सेंस कि दाल खाइएगा, सलाद खाइएगा, ठीक है, बादाम खाइएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब वो सबका अपना अपना बजट है जिस हिसाब से, बाकी घर में जो चीज़ें उन्हीं से आप कर सकते हैं। बस जो फालतू की चीज़ें और ड्राई जितने भी फास्ट फूड होंगे, ठीक है, उन्हें तो छू मत लेना गलती से भी। अगर तुम शौकीन हो तो 1 महीने रुक जाना, अपने ऊपर कंट्रोल कर लेना, देख भी मत लेना उधर जाके कि किसी दोस्त के साथ निकल गए और शाम को दिख गया कि चलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा आपने करे तो बहुत ज़्यादा
आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। और अब समय नहीं है कि आप ये सब छोटी छोटी गलतियाँ करें अगर आपका समय नहीं आ रहा। हाँ, कुछ मेरे भाई होंगे टाइमिंग दे रहे होंगे अपनी 28 मिनट 26 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें आराम से रहें, रिलैक्स करें, बस रनिंग करते रहें, अपना आती रहेगी। लेकिन जिनके साथ ये समस्याएं वो दूसरी चीज़ की बहुत जगह से दर्द होना शुरू हो गया होगा, जो लोग पहली बार दौड़ रहे होंगे, ठीक है। तो दर्द का बड़ा सरल सा इलाज है, पैरों में मोस्टली दर्द होगा, पेट में और हाथ में ये एक्सरसाइज के दर्द हुए होंगे, वो 1-2 दिन में शांत हो गए होंगे, मतलब कम हो गए होंगे। पैरों का भी जिनका हल्का फुल्का दर्द रहा होगा तो पहले दूसरे दिन दौड़ने के बाद दर्द रहा होगा। अब अगर वो रेगुलर जा रहे होंगे तो उनके साथ ये समस्या नहीं होगी। लेकिन एक सिंग पेन करके होता है, आगे वाले पैर के अगले हिस्से में क्या कहते हैं पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसका मोस्टली कारण ये होता है गलत शूज़ या ट्रैक अगर हार्ड होता है, जैसे हम सड़क पे दौड़ते होंगे, बहुत सारे मेरे भाई रोड पे दौड़ते होंगे जो गांव के आसपास के क्षेत्र के होंगे, ठीक है, ग्राउंड की सहूलियत नहीं होगी उनके पास, तो वो रोड पे दौड़ते होंगे, तो उनके साथ थोड़ी समस्या हो जाती है कि उन्हें सिंग पेन हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, डेली तेल से मालिश करिए, देसी तेल से, ठीक है। अपना पैरों की रोज रात को मालिश वालिश करके सोइए, यही आपका भविष्य बनाने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा इन पर ध्यान दीजिए, ठीक। तो मालिश वालिश करिए खुद से ही, किसी की जरूरत नहीं है कभी सोचो कि एक मालिश वाला चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, खुद से मालिश कीजिए बढ़िया मस्त एकदम। और देखिए आप कैसे फर्राटेदार रेस मारते। देखिए रनिंग ऐसी चीज़ है, आपका वेट ज़्यादा है कम है कुछ भी है, आप अगर प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं, मैंने खुद माना, मैं खुद 400 मीटर नहीं दौड़ पाता था। मैं आज खुद अपने आप को जब सोचता हूँ कि 400 मीटर मेरा सांस टूट जाता था, मुझसे नहीं भागा जाता था, ठीक है। लेकिन वही 1-2 हफ्ते में जब ट्रेनिंग की, अच्छे से मेहनत की, तो बढ़िया रनिंग निकल रही थी, 5 किलोमीटर भी बड़े आराम से निकली, ठीक है। कुछ नहीं लगा कि कुछ रनिंग भी की है। तो अभी आपके लिए हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे करीब आएगा, फोबिया होता है, मुझे खुद फोबिया है रनिंग का, कि मुझसे कोई रनिंग के लिए कहे तो हार्ट बीट अपने आप ही तेज होनी शुरू हो जाती है। तो बहुत लोगों को होती होगी ये समस्या, तो पर ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है या हो नहीं सकती है। अगर पूरी डेडिकेशन के साथ लगे हुए और सही गाइडेंस में लगे हुए तो बड़े आराम से तुम ये रनिंग क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। और पहली बात आपको मैंने क्लियर करी दी है, अगर अभी भी मन में कोई डाउट है रनिंग को लेके तो वो निकाल दो। और अब तक ढीलम ढाली में जा रहे हो तो सुबह से एकदम तैयार होकर जाने लगना। फाइनल आंसर की आपकी 1-2 दिन में आती होगी, ठीक है। 25 तारीख तक आपके आंसर की आ जाएगी या मंडे तक, उम्मीद तो है कि 23 को आ जाए, ठीक है। 23 की इवनिंग तक आपकी आंसर की फाइनल आ जाए और उसके 1 हफ्ते बाद आपको रिजल्ट देखने को मिले। और उसके तुरंत बाद आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर DVPST और DPST के साथ ही साथ आपको रनिंग की डेट देने को मिल जाएगी। ये मान के चलिए जनवरी में आप रनिंग कर रहे हैं और जो कोर्ट केस चल रहा है वो चलता रहा है, उसे चलने दीजिए, उसमें कुछ होना जाना है नहीं, ठीक है। और पैसा देने से बचिएगा, पहले भी वीडियो में बताई थी और इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जहाँ पैसा दे रहे हो देख के देना, ठीक है। अगर कोई भाई करवा रहा है केस या उसमें जुड़ा हुआ है तो किसे दे रहे हो इसकी पूरी जानकारी देने के बाद, अब तक देने वाले तो दे चुके होंगे, ठीक है। आधों से ज़्यादा को पता भी लग गया होगा कि किसकी कट गया और किन का जा रहा है सही जगह, ठीक है। तो इन सब चीज़ से बचिएगा और बाकी जिस तरफ है उस तरफ रहिए, अपना सपोर्ट कीजिए सबको खुल के, ठीक है। और मेरी सबको शुभकामनाएं, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मौज में रहें और दौड़ते रहें और जल्दी मेरे भाई रनिंग करें और क्वालिफाई करके अपना कमेंट वगैरह करें। तो अभी भी आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो रनिंग से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, DVPST से बहुत क्वेरी आ रही है तो DVPST की वीडियो बना दी जाएगी सेपरेट, जल्दी ही मैं वीडियो दे दूंगा उसकी भी, ठीक है। टाइम नहीं मिल पाता है इसलिए वीडियो आने में डिले हो जाता है। तो जिस भी भाई को कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकता है, टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, टेलीग्राम चैनल विवेक ई लर्निंग क्लासेज ही है। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को, या वीडियो पहले भी देखिए फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक वाइक कर दीजिएगा। यही है आज की वीडियो में मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर किया है, और आपका जो काम है लाइक और सब्सक्राइब करने का वो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, मौज में रहें। जय हिंद दोस्तों।